रिस्पेक्टेड डिप्टी सेक्रेटरी सर, हमारे माननीय रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और हमारे जो BSEB के चयनित छात्र हैं, उन सभी लोगों का दरभंगा नॉन रेसिडेंशियल कैंपस में स्वागत है। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेधावी छात्र, ऐसे बिहार के बच्चे जो उस तरह का जो मॉडर्न सुविधा है, जो प्राइवेट कोचिंग है, वो अगर नहीं ले सकते हैं तो उनके लिए सरकार ने अपनी तरफ से सारा इंतज़ाम किया। तो BSEB ने ये बहुत ही अहम कदम उठाया है कि ऐसे बच्चों को अपलिफ्ट कराना, और बिहार सरकार के लिए हम लोग सारे लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनको। वो ऐसा प्रोग्राम चलाया यहाँ पे, बहुत बच्चे हमारे नीचे तबके से आए और मेधावी हैं और वो छात्र यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है हमारा, वो बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है जिसका रिजल्ट भी अब दिखने लगा है। 2 साल पहले पटना में शुरू हुआ ये, और अब इस पिछले साल से 9 कमिश्नरी में शुरू किया गया नॉन रेसिडेंशियल कैंपस। तो उसका ये अब सेकंड बैच है। तो आप लोग सेकंड बैच में आए हैं यहाँ पे, तो रिज़ल्ट हमारा अगले बैच से होने वाला है। तो हम लोग क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं देते हैं, इन सब की चर्चा आज के ओरिएंटेशन क्लास में करेंगे कि कैसे हम लोग बच्चों को नर्चर करते हैं, क्या रिज़ल्ट रहा है हमारा, किस तरह का केयर करते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि माननीय हमारे डिप्टी सेक्रेटरी सर, पहले उन्हीं से इनॉग्रेट की जाए, उनको बुलाया जाए, उनसे हम लोग गाइडेंस लें। इन्हीं के गाइडेंस के अंदर में हम सारे लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और पठन पाठन का कार्य हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको। प्लीज़ सर आए, स्वागत किया जाए। आज इस हॉल में हमारे न्यूली सेलेक्टेड 11th के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ उपस्थित गार्जियंस, हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टीज और हमारे जो असिस्टेंट सपोर्टिंग स्टाफ हैं, आप सभी का मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपको यह जानकारी, चूँकि फर्स्ट क्लास है, ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये जो कोचिंग बिहार बोर्ड चला रहा है इसका क्या मकसद है और ये किस ढंग से काम कर रहा है, किस ढंग से सभी को फैसिलिटेट कर रहा है। तो हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन हैं आदरणीय आनंद किशोर सर। आनंद किशोर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन भी हैं। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि अभी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, एक जनरल जो कंसेप्ट है कि हमारे जो बोर्ड में पढ़ने वाले छात्र हैं और जो गार्जियंस हैं, ऐसा आम, जबकि है नहीं लेकिन आम की मैं बात करता हूँ कि छात्र हमारे कमज़ोर हैं, गार्जियंस हमारे कमज़ोर हैं। एक देखा गया है कि थोड़ा सा भी जो एफर्ट कर सकता है उसके बच्चे आजकल CBSE स्कूलों में जा रहे हैं। पता नहीं उसका स्टैंडर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो संचालित बिहार सरकार के स्कूल्स हैं उसके लेवल में है भी नहीं, ये कोई नहीं देखता। ये देखता कि सिर्फ वो बोर्ड लगा हुआ है वो प्राइवेट स्कूल से। ये भी एक सामान्य बात है कि लोग समझते हैं कि गार्जियन एफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स को, तो वो विद्यार्थी सरकारी स्कूल बनाते हैं। इस कंसेप्ट को मोर और लेस जब हम लोग गार्जियन से बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, तो ये एक सामान्य सी धारणा है। जबकि बहुत ऐसे हमारे गार्जियंस हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनका विश्वास सरकारी विद्यालयों में है,
बहुत ऐसे हमारे विद्यालय हैं जहाँ का पठन पाठन बहुत ही अच्छा है। बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो अपने बच्चे को भी उसी स्कूल में पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे बहुत ही अच्छा करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको मैं इस जो बोर्ड का रिजल्ट हुआ है, एक है सिमुलतला विद्यालय, सभी जानते होंगे। सिमुलतला विद्यालय जो है सरकार द्वारा संचालित है और सीबीएसई पैटर्न पर है। उसका सिलेक्शन उसमें स्टूडेंट्स का थ्रू कंपटीशन होता है। लेकिन इन 2 वर्षों से जो देख रहे हैं हमारे 12th का जो रिजल्ट आता है 1 to 10 में उसके बच्चे बहुत ही कम आ रहे हैं। इस बार भी कम है, पिछली बार भी कम थे। इसका मतलब है वो सिलेक्शन तो वहाँ से हुआ, लेकिन बाद में या तो स्टूडेंट्स ने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की या टीचर्स ने सही ढंग से गाइड नहीं किया। और हमारे जो बोर्ड में जो दूर दूर देहातों के जो बच्चे हैं वो टॉप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ बच्चे का टॉप वैसे ही कर जा रहा है। आपको मैं प्रक्रिया बता दूं, जिस बच्चे का रिजल्ट टॉप में आता है उसकी फिर से कॉपी बुलाकर उसकी जांची जाती है। हम लोग जब रिजल्ट तैयार होता है पूरे मार्च में, पूरे हम लोगों का 24 आवर्स ऑफिस खुला हुआ था। हमारे तीनों जिला में जितने हमारे इवैल्यूएशन सेंटर्स थे सभी की मार्क्स फाइल की कॉपी हमारे सभी रूम में भरे हुए हैं, एकदम लॉक है। और जब वहाँ से आए इसको वेरीफाई करना है तो हम लोग यहाँ से वेरीफाई करते थे। उस कापियाँ को मंगाई गई, फिर से उस कापियाँ की जांच कराई गई दूसरे टीचर से, फिर उस लड़के लड़कियों का इंटरव्यू लिया गया एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा, और जब सभी में वो पास किया, लगा कि ये टॉप करने लायक है 1 to 10 में ये मार्क्स आउटेंड कर रहा है, तभी उसको टॉप में रिजल्ट दिया जाता है। तो इतनी स्टेज पर उसके टेस्ट के बाद हमारे बच्चे टॉप करते हैं। हो सकता है आज के दौर में जो फैसिलिटेशन का स्थिति है कि अच्छे अच्छे कोचिंग हैं, लेकिन उसका फीस बहुत है। उसका फीस बहुत है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख। फिर पटना या दिल्ली में जाके रहें या कोटा में रहें तो अलग से गार्जियंस को 20,000 25,000 30,000 का खर्च आता है। तो सभी के लिए अफोर्डेबल है नहीं। तो हमारे चेयरमैन साहब का एक आम मीटिंग में कंसेप्ट हुआ, गार्जियंस लोगों से वो लोगों ने सजेशंस लिया, तो वहाँ की बोर्ड भी अपने संसाधन से, इसको कोई बिहार सरकार के सामान्य से पैसा नहीं आता, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अपने रिसोर्सेज से हो रहा है। उन्होंने निर्णय लिया कि हम सभी जितने रीजनल सेंटर्स हैं, जो कमिश्नरी टाउन है उसमें रीजनल ऑफिस है, जैसे ये आपका रीजनल ऑफिस है, और प्लस पटना में रेसिडेंशियल है, वहाँ में जो छात्र टॉप में, हमारे जो परीक्षा हुई इस बार के लिए 22 दिसंबर को और 8 अप्रैल को, दोनों में जो लड़का टॉप किया उसका सिलेक्शन हमारे 100 सीट्स है जेईई और नीट के लिए, उसका पटना में सिलेक्शन हुआ। उसके बोर्डिंग लॉजिंग बुक्स सारे चीज़ उसको वहाँ से अवेलेबल है। जो उससे कम आए उसको, जिसका ऑप्शन था कि हम दरभंगा रीजनल ऑफिस में रहेंगे, तो उनका रिजल्ट यहाँ आया। 22-12 के परीक्षा में 19 लड़के हमारे यहाँ क्वालिफाई किए हैं और 8-4 की जो परीक्षा हुई उसमें 23 लड़के हमारे यहाँ क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, हो सकता है कि जब हमारा 100 सीट्स है मेरे यहाँ, यदि नहीं हो पाएगा तो फिर एक बार पुनः बिहार बोर्ड इसका टेस्ट लेके और लड़कों को ये फैसिलिटीज प्रदान करेगा। तो चेयरमैन साहब का कंसेप्ट था कि हम अपने रिसोर्सेज से हमारे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं हम उनको ये फैसिलिटीज उपलब्ध कराएं। हमारे यहाँ आपके 4 फैकल्टीज़ हैं। ये मैं बहुत सारी बातें ये अपने स्वयं भी बताएंगे। ये सभी फैकल्टीज़ फिटजी, एलएन, आकाश, अन्य जो रिनोन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे उसमें ये पढ़ाते थे, और इन लोगों को बिहार बोर्ड ने एक अच्छे पैकेज पर, इनका जो पैकेज है हमारे सैलरी से बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि वहाँ ये पढ़ाते थे 30 लाख 35 लाख 40 लाख एनुअल पैकेज पर पढ़ाते थे, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा अपना पैकेज सेक्रीफाइस करके अभी भी किन्हीं का पैकेज हम समझते हैं 30 लाख से एनुअल से कम नहीं होगा। ऐसे टीचर्स को बिहार बोर्ड ने हायर किया ताकि हम कोचिंग में पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स फैकल्टीज को नहीं लाएंगे तो आज का जो कम्पिटिटिव स्थिति है उसके अनुसार पढ़ाई नहीं होगी। बहुत सारे गार्जियंस हमसे फ़ोन से पूछते हैं कौन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके हमने बाहर से जो विभिन्न रिनॉन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स था उनके फैकल्टीज को हमने हायर किया है पैकेज पर और वे लोग पढ़ाते हैं। तो अब समझिए एक साल यदि 4 हमारे यहाँ हैं, कितना हुआ? एक साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपया सिर्फ पैकेज है हमारे जो फैकल्टीज हैं उनके लिए, प्लस हमने स्मार्ट क्लास बना रखा है, सारी चीज़ें। तो बिहार बोर्ड ने ये शुरू किया और लास्ट ईयर से शुरू किया। लास्ट ईयर में हमारे 23 बच्चे आए, कुछ बच्चे CBSE के थे। इसमें एक कंडीशंस लगा है कि हम जो विद्यार्थी को पढ़ाएंगे 10th जो 11th में भी गया है वो 12th बिहार बोर्ड के स्कूल से ही करेंगे और सभी बच्चों का एडमिशन आपके बगल में जो जिला स्कूल है उसमें हो जाएगा। उसके रजिस्ट्रेशन से लेके एग्जामिनेशन सारे चीज़ वो बिहार बोर्ड क्लियर करेगा। तो हमारे यहाँ एक क्लास का फैसिलिटीज़ है, सिक्योरिटी का फैसिलिटीज़ है। आप आए होंगे, देखिए हमारे यहाँ गेट है, सिक्योरिटी मैन है, सारे चीज़ अंदर में है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेज हैं जो मॉडल्स हैं, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में चैप्टर वाइज, सेमेस्टर वाइज, मंथली जो मॉडल्स हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं, वो सारे हम लोग देते हैं और बाय वीकली 2 सप्ताह में एक बार हम लोग उसका टेस्ट भी यहाँ लेते हैं, रिजल्ट देते हैं, कंपैरेटिव उसकी स्टडी कराते हैं। अलग से यदि कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो कहीं भी टीचर से या फैकल्टी से वो मिल के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि 90% अटेंडेंस आवश्यक है। 90% अटेंडेंस यदि आपका है तो बिहार बोर्ड आपके अदर देन बुक्स एंड सप्लीमेंट्री जो स्टडी मटेरियल्स है उसके अतिरिक्त 1000 रुपया पर मंथ स्टूडेंट को देता है ताकि अलग से कोई उनको एक्स्ट्रा कोई चीज़ की आवश्यकता हो, स्टडी मटेरियल्स की आवश्यकता हो तो वो अपना ले सके। वो अभी जो पहले वाले हमारे छात्र हैं वो मिला। और मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम डॉक्टर KP महतो, मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रहा हूँ और मैं जज सेवा निवृत्त हुआ, मैं इसमें आया। और मैं दरभंगा में सिविल SDO भी रहा हूँ, दरभंगा में DDC भी रहा हूँ, ये विभिन्न पदों पर रहा हूँ। और मैं 10 बजे से 5 बजे तक इसी कैंपस में, इसी जस्ट बगल में मेरा चैम्बर है, मैंने वर्किंग आवर्स में मैं अवेलेबल हूँ। अदर देन भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे फ़ोन पर वो कभी भी हमको कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है ताकि उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे ये तो हुई हमारे जो बोर्ड द्वारा जो फैसिलिटीज दी गई है। अब बोर्ड की आशा और उम्मीद है आप छात्रों से, इतने बोर्ड जो आप लोगों पर खर्चा कर रहे हैं, इतने बोर्ड फैसिलिटीज दे रहा है, इसका मकसद एक ही है कि आप पढ़िए, आप तैयारी कीजिए, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप JEE की तैयारी कर रहे हों, आप सफल होइए। सफलता का सिर्फ ये नहीं है कि आप पासिंग में जाइए, आप टॉप लेवल में जाइए। इसीलिए कि आप पास सिर्फ करेंगे तो आपको कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं होगा। इसके लिए आपको टॉप रैंक में जाना पड़ता है। JEE वाले तो एडवांस कई स्टेजेज हैं, अभी पिछला हमारे टंगा होगा
जो हमारे पटना रेसिडेंशियल में जो हमारे बच्चे जेई का कोचिंग ले रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा फर्स्ट लेवल में काफ़ी अच्छा परसेंटाइल से पास किया है। और हम लोगों ने इनका पूरा नाम, बायोडाटा, कितना परसेंटाइल है, यह भी हमने अपने गैलेक्सी में और यहाँ भी आपके साथ अवेलेबल है। तो ये हम इसीलिए दे हैं ताकि गार्जियंस को और छात्रों को ये विश्वास हो कि हम भी कर सकते हैं। जब आपके मन में उत्साह और विश्वास हो जाएगा कि आप कर सकते हैं, तो आप करने लगेंगे। आपके लिए कोई अलग से गाइड नहीं करने की ज़रूरत होगी कि आपको रूटीन में 12 घंटा पढ़िए या 8 घंटा पढ़िए। आपको जब लगे कि हमको इसमें कमी पड़ रही है, आप चाहे भोर हो, चाहे सवेरे हो, चाहे सुबह हो, आप उसको पढ़िए। यदि वहाँ कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर अपने फैकल्टी से पूछिए। और क्लास में जब कभी कोई फैकल्टीज पूछें कि ये समझा कि नहीं समझा, तो बहुत सारे छात्र चुप हो जाते हैं कि हमको लगेगा, हम जो खड़ा हो जाएंगे तो हमको लगेगा कि बड़ा कमज़ोर है। अरे आप तो इनिशियली ये सीखने आए ही हैं, पढ़ने आए ही हैं, उसमें क्या प्रेस्टीज की हम पूछ देंगे तो हमको समझेगा कमज़ोर है। हर एक आदमी तो जीरो से ही शुरू हुआ है, जीरो से ही शुरू हुआ है। इसीलिए कभी हिचक नहीं होनी चाहिए। ये छोड़ दो बगल वाला क्या समझेगा कि हम कमज़ोर हैं कि हम तेज हैं। हमको सीखना है, हमको नहीं आता है, हमको पूछना है। बाकी क्या समझे मुझे उसे कोई मतलब नहीं, समझ गए? बाकी क्या समझ रहा है उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमको अपने समझ में नहीं आया, ये हम जान रहे हैं, हमारी मानसिक स्थिति कर रहे हैं कि हम नहीं समझे, हमको पूछना है। बाकी जितना अगल बगल वाला दूसरे जो समझे समझे, इसको हटा दीजिएगा मन से, ठीक है? तुम लोग इसको मन से हटा देना कि हमको बगल वाली फ्रेंड है, बोलेगी तो जानती ही नहीं, हर एक दिन पूछते रहता है। ये मन से बिल्कुल हटा देना है। आपका ये काम है समझना और समझ के अच्छा रहना। अभी देखिए स्थिति है जो नीट वाले हैं, नीट की परीक्षा साल में एक बार होती है, नीट यूजी। और अभी जो स्थिति है कि 720 में 720 नंबर लड़के ला लेते हैं। और बिहार में तो हम समझते हैं पिछले साल 680 से नीचे आया ही नहीं। सरकारी कॉलेज में जनरल सीट 680 से आया ही नहीं। लास्टली जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें भी शायद 645 पर लास्ट कर गया। आप समझिए। और जो उसके नीचे जो गार्जियन अफोर्ड करते हैं वो प्राइवेट में जाते हैं। यहाँ भी जो बिहार में प्राइवेट है, सरकार ने एक फी तय कर रखा है, लेकिन वह भी फी 12 लाख से कम नहीं है। सब मिला के 14 से 16 लाख रुपया फर्स्ट ईयर में लगता है। 4.5 साल का कोर्स है, तो लगभग 70 से 80 लाख रुपया एक प्राइवेट में लगता है। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों के रिलेटिव में हम लोगों के बच्चे, हमारे भी बच्चे एमडी कर रहे हैं, ये सब हैं, एमबीबीएस कर चुके हैं यही नीट से। तो इसीलिए हम जानते हैं कितना रैंक आपको लाना है। आपको लाना है कम से कम 680। नीट वाले जो पढ़ रहे हैं उस हिसाब से पढ़िए। हो सकता है वो समय तक और लड़के इंटेलिजेंट हो जाए, सब 700 पर चले जाए, इसीलिए चले जाए। आपको मैं बता देता हूँ, इसीलिए कि आप आफ्टर 10th, आफ्टर 11th ये करने आए हैं। और आजकल जो कुछ गार्जियंस होते हैं 9th 10th में ही कोटा भेजने लगे। आपके अगल बगल वाले लोग होंगे 9th 10th में ही कोटा कर देते। अब जो विद्यार्थी 9th 10th में है वो कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहा है। यहाँ जो आप 12th में पढ़ रहे हैं वो 10th में ही पढ़ लिया, उसको 700 720 में भी उसको कम नंबर रहता, उससे बेसी रहता तो वो ला लेता। तो इस तरह का कंपटीशन है। ये जनरल मैट्रिक और इंटर का नहीं है। 60% आ गया था आपको फर्स्ट डिवीजन आ गया, 75% आ गया था आपको डिस्टिंक्शन आ गया। उसमें ये नहीं है। सीट पूरे इंडिया में 13,000 सीट है और उसमें आपको उसमें कम्पीट करना है ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिले। उसी तरह से जो जेईई करते हैं,
IIT है, NIT है, और विशेष बताएंगे स्टेट लेवल्स के हैं, बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन IIT के बराबरी डिस्ट्रिक्ट में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो नहीं है। ठीक है, तो आपको उस स्तर के लिए क्वालिफाई करना है, और यही उम्मीद आपसे बिहार बोर्ड कर रहा है। इसीलिए आप सभी से आग्रह होगा कि आप दिन रात एक करके पढ़ाई में लग जाइए। ये मत समझिए कि हम वहाँ से यहाँ चले आए, टाइम 2 साल का पास कर लें तो आप स्वयं भी थके जाएंगे, गार्जियन को भी थके। और पहले ही हमने बताया कि पूछने में कभी पीछे नहीं रहना। बगल वाले से कभी समझो ही नहीं मुझे क्या समझता है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है आप पूछिए। हो सकता है कि आप नहीं पूछ पाए तो आपके कोई मित्र हैं, डिस्कशन करिए। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हमारे बोर्ड के द्वारा दिया गया है। हमारे बगल में भी है, लड़कियों के लिए अलग से अपने टॉयलेट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको तैयारी करें, ये जो सुविधा है इसका लाभ लें, और इस बोर्ड को चाहता है कि हमारे बच्चे JEE और नीट में अच्छे अंक से क्वालिफाई करें। यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बोर्ड का, और बोर्ड अपने रिसोर्सेज से इतना खर्चा कर रहा है, तो इसको आप लोग इस आशा उम्मीद को पूरा करें। हम आशा करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम लेने के बाद यहाँ आए हैं, पूरी तैयारी करेंगे। हमारी पूरी शुभकामना और सहयोग आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। कभी कोई कठिनाई लगे, कहीं कोई दिक्कत हो, मैं बगल के चैम्बर में हूँ, आप तुरंत आ जाएं, हमको बताएं, आपको कोई कठिनाई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डिप्टी सेक्रेटरी सर, जो इतना बहुमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हम लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ मुदम्मिल सिद्दीकी, और मैं फिजिक्स एक्सपर्ट हूँ, यहाँ पे फिजिक्स का क्लास लेता हूँ, और मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो NIT से है, और PhD BTech MTech एंड PhD। और मैंने काम किया है प्रीवियस इंस्टीट्यूट में, लाइक आकाश में काम किया है मैंने। मैं सेंटर हेड भी था दिल्ली में, नागपुर में, और उसके पहले मेंटोर्स में भी था, मैंने काम किया। तो लास्ट 15 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है एज ए फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए। बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ करके आज डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में है, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब अपने देश, अपने गांव की जब बात आई, तो हम लोगों ने इन चीज़ों को चुना कि अब अपने घर जा कर के, मेरा घर भी दरभंगा ही है, तो ऐसे बच्चों को जा कर के सेवा दी जाए जो अपने घर गांव के बच्चे के लिए बेनिफिट हो। पैसा तो बहुत कमा लेंगे, बट ये जो खुशी मिलेगी इन बच्चों को पढ़ा करके डॉक्टर इंजीनियर बनाने में, शायद ही बहुत बड़े बाप के, बड़े लोगों के बच्चों को पढ़ा करके हो। ये एक बहुत ही इंटरनल खुशी है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों को आप पढ़ाया और वो डॉक्टर बन गया, और उसका जनरेशन चेंज होने वाला है। अगर आप में से कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तो आप अपने सोसाइटी, अपने जनरेशन को चेंज करेंगे, और देश दुनिया में आप बहुत भारत का नाम रोशन करेंगे। तो फिर हम आगे कुछ बात करेंगे, इससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे और भी फैकल्टी एक्सपर्ट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो एक एक करके हम इंट्रोडक्शन कराते हैं उनसे आपको। मैं बुलाना चाहूँगा वेद प्रकाश सर, जो बायोलॉजी फैकल्टी है। सर बहुत सीरियस हो रहे हैं सर, चिल टाइप का पर्सन, इतना सीरियस नहीं है। ओके, मेरा नाम वेद प्रकाश झा है, और मैंने बेंगलोर से मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है। उसके बाद मैंने, दैट इज़ शॉकिंग फॉर बायो पर्सन, कि मैंने IIT दिल्ली से अपना रिसर्च किया हुआ है। बोले IIT में बायो वाले, यस IIT में बायो वाले होते हैं, पहली बात बता दूँ। तो वहाँ से मैंने नेक्स्ट बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, इवन मेरा और रिसर्च अभी चल ही रहा है। नेक्स्ट बोलते हैं उसको, नेक्स्ट जनरेशन में सीक्वेंसिंग कर रहे हैं कि जो जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं ना, इतनी तो 10th में आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो वो बीमारियाँ ठीक नहीं होती, उसका कोई दवाई नहीं होता है।
तो व्हाट वी कैन डू कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो जो भी बेबी है वो प्रोड्यूस होने से पहले ही पता चल जाए हमें उसको क्या बीमारी हो सकती है, देन वी कैन डू। ओके, तो उस पर हमारा पूरा टीम वर्क कर रहा है IIT दिल्ली से। दैट इज़ समथिंग एल्स। ओके, सो दैट इज़ माई क्वालिफिकेशन। मैं 2018 से आकाश में था, आकाश इंस्टीट्यूट आप लोगों सबने आई थिंक जो बायो वाले हैं उन्होंने नाम सुना होगा, वहाँ पे मैं एकेडमिक हेड रहा हुआ हूँ। फिर इवन सेम स्टोरी कि मुझे बहुत तक में, क्यों मैं अपने 10th के बाद बैंगलोर चला गया था पढ़ाई के लिए। उसके बाद मैं लास्ट अभी गुजरात में था, फिर यहाँ पे आया। यहाँ आने का रीज़न ही यही था कि जो मैंने अपने टाइम तकलीफ झेली हुई थी तो वो अब यहाँ पे कुछ देना था। तो अब अच्छा बिहार सरकार ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, दैट्स व्हाई आई एम हियर। दिस इज़ माई शॉर्ट स्टोरी। ये छोटी सी कहानी है मेरी, आगे तो बच्चों से क्लास में बात होती रहेगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच वेद सर। और हम बुलाना चाहेंगे प्रकाश सर हमारे, ये भी दरभंगा ही से हैं। और वेद सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। ऑल इंडिया में घूम करके सब लोग, बिहार के लोग दरभंगा में आकर के और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो वेद प्रकाश सर एक्सफिटजी से आए हुए हैं और अभी मैथ्स के फैकल्टी हैं यहाँ पे। हम उनको बुलाना चाहेंगे कि आकर के अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, आप सभी का स्वागत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इस फ्री कोचिंग में। बिहार गवर्नमेंट बहुत कुछ दे रहा है आप लोगों को, और हम सभी टीचर्स आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं, सिंसेरिटी और डिसिप्लिन। अगर ये दोनों चीज़ें आप लोगों में है तो रिजल्ट होगा ही होगा। दूसरा बात ये कि काफ़ी लोगों को लगता है, अभी खास करके क्योंकि इसका उतना ज़्यादा नाम नहीं हुआ है मार्केट में। कुछ लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास मेरा छूट जाएगा। ऑनलाइन क्लास बोल रहे हैं तो सब समझ ही गए होंगे किस कोचिंग का नाम बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ पे लास्ट ईयर में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हैं शिवम कुमार, यहीं पे बैठा हुआ है। इसका बिहार में और इंडिया, बिहार का रैंक था 7 था ना, बिहार का रैंक था 7। ये भी ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था। 2 बच्चे हमारे पॉलिटेक्निक में थे। ये लोग जब यहाँ पे आया था सितंबर में, मेरा लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, ये कोर्स सेशन स्टार्ट हुआ था, तो ये लोग बस ऐसे घूमने फिरने आया था। एक तो ऐसा था कि चलो इससे 1000 रुपया मिलेगा, अटेंडेंस बनाएंगे, 1000 रुपया तो मिल जाएगा। लेकिन जब 1 सप्ताह पढ़ा तो जो ऑनलाइन कोर्स था दोबारा कभी क्लास कर नहीं पाया, पहले भी शायद नहीं कर पाता था, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स ऐसा है कि आपको लगेगा कि मैं अच्छा कर लूँगा, बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं, कंफर्ट फील होगा, घर से करेंगे। लेकिन ये जो एज ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप में मेरा गारंटी है, गारंटी इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ लास्ट 3-4 साल से, कोविड के बाद से। आप 1 महीने के बाद कोई भी एक बच्चा हमको दिखा दीजिए जिसका क्लास मिस ना हो। और जेई और नीट ऐसा कोर्स है कि आप क्लास मिस किए और नेक्स्ट क्लास आपको क्लास की बातें समझ में आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। होगा क्या ऐसा? क्योंकि इसमें जो यहाँ पे क्लास कर रहे हैं ऑलरेडी वो भी बच्चे हैं, तो वो बता सकते हैं अच्छे से। इससे 2 चीज़ें समझना है। एक तो ऑनलाइन क्लास ठीक है, कंफर्ट लगेगा आपको, आप चीज़ें पेंडिंग में करते जाएंगे और लास्ट में आप गिव अप कर देंगे कि मेरे से नहीं होगा। तो इससे एक चीज़ और सीखना है कि क्लास कभी भी एब्सेंट नहीं करना है। मेरा आज भी 1-2 पेरेंट्स से बात हुआ कि सर जोड़ शीतल से आए बच्चा नहीं जा पाते, कैसे हम भेज दें। तो जोड़ शीतल और जो पर्व है अपने यहाँ वो तो होते रहेगा, लेकिन क्लास कभी भी मिस नहीं करना है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, है ना। और खोना एक ही चीज़ है कि आप बस डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, रेगुलर रहिए और मेहनत कीजिए, रिजल्ट नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ हम लोगों पे छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें क्लास में बातें होती रहेंगी। और भी सर हैं तो बात करें। थैंक यू वेरी मच प्रकाश सर। और लास्ट में बुलाना चाहेंगे राकेश कुमार सर को, केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं, काफ़ी लगे रहते हैं बच्चों के प्रति और क्लास लेते लेते थकते नहीं। तो काइंडली आया जाए सर, आप कुछ गोल्डन वर्ड से बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं आर के सिंह,
आई विल टेक दी केमिस्ट्री। तो बहुत सारी बातें जो है सर लोगों ने आपको बता दिया और हर एक पहलू पे आप लोगों को बताया गया। हमारे डिप्टी सेक्रेटरी सर ने भी बहुत अच्छा से हर एक चीज़, हर एक डाटा के एनालिसिस करके आपको बताया। फिर सर लोगों ने आपको बताया। तो मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐड करता हूँ कि जैसे BECV जो ये स्टार्ट की है हमारे बिहार में, तो इस तरह का ये पहला है। मतलब पूरे इंडिया में मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम किसी भी स्टेट में इस प्रकार से इनिशिएट किया गया है, जो कि डायरेक्ट इसमें खुद BECV जो है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, डायरेक्ट वो इन्वॉल्व है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि कोई प्रोजेक्ट है या किसी थर्ड पार्टी से करवाया जा रहा है, इस तरह का नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो ये बहुत अच्छा है बिहार के बच्चों के लिए। और सबसे पहले पेरेंट्स और बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि हम वहाँ जाएंगे, कौन हमें पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये जनरल बात है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और ये पूछते रहते हैं। तो आप लोग को बता दिया गया है कि BECV ने पूरे ओपन प्रोसेस के साथ, पूरे इंडिया लेवल पे पूरा ओपन प्रोसेस हुआ। उस प्रोसेस के साथ रिटन इंटरव्यू प्रोसेस के साथ अच्छे एक्सपर्ट टीम को पूछ करके लाई है। हमारे पूरे 9 प्रमंडल में और पटना में भी है। तो पूरे एक्सपर्ट जो हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो लोग, जो टीम है, सभी लोग बहुत सारे IITs को बच्चे, IITs में बच्चे को भेज चुके हैं, NIT में भेज चुके हैं, एम्स में भेज चुके हैं। हम लोग के ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। पिछले 10-12 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत आकाश में था, PW में था, कोटा में भी था, फैशन में। तो सभी लोग, और बहुत बेहतरीन एक टीम मिला है आप लोगों को, और ये बहुत एक सुनहरा अवसर है बच्चे के लिए। पहले बच्चे क्या करते थे कि यहाँ से कोटा चले जाते थे, दिल्ली जाते थे। बहुत सारे प्रॉब्लम पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स को होती थी, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमारी बिटिया कैसे रहेगी, पैसा का भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। तो इतना अच्छा व्यवस्था, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन आवर स्टेट हैज़ बीन गिवन बाय द BECV, सो दिस इज रियली ऑसम। ये बहुत अच्छी बात है। तो और दूसरी सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि अगर आप और भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे कितने कम बच्चे हैं, कम बच्चे को हम लोग मिलकर टेक केयर करते हैं। अगर किसी क्लास में मान लीजिए 25-30 बच्चे हैं और किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, 150-200 बच्चे, किसी इंस्टीट्यूशन में 4000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, और कहीं पे मान लीजिए 100 बच्चे को टेक केयर किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंस आएगा ही। और हम लोग बच्चे से पर्सनली मिलते हैं, क्लास के बाद हम लोग बच्चे से पर्सनली मिलते हैं, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग उसको गाइड करते हैं, डाउट को क्लियर करते हैं, कैसे घर पे पढ़ना है, ये सारा चीज़ बताते हैं। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा, वैल्यूज़, ट्रू वैल्यूज़, कैरेक्टर, संस्कार, गुण, ये सभी बच्चों में देते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि बच्चे डॉक्टर बन गए और डॉक्टर बन के चले गए विदेश और माता पिता यहीं पे रह गए, माता पिता फ़ोन करे तो बोले टाइम नहीं है। तो बच्चे में ये भी होना बहुत ज़रूरी है, वैल्यूज, संस्कार, गुण होना बहुत ज़रूरी है। तो इन हर चीज़ का हम लोग ख्याल करते हैं और बच्चे को इन सब चीज़ का शिक्षा देते हैं इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे हम अपने कंक्लूड करना चाहते हैं। और एक चीज़ फिर से हम कहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जगह है। इतना कम टाइम में BECV ने स्मार्ट क्लास दिया, फर्स्ट टाइम AC दिया। हम तो कभी सोचे नहीं थे कि इस तरह का होगा। AC दिया, आप देखिए पूरा, आपको ऐसे लगेगा कि आप कितने स्टैंडर्ड 5 स्टार होटल की तरह आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो नेशनल ब्रांड के इंस्टीट्यूट है उसमें बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग आइए। और हम लोग सब जितने हमारे टीम है, सब लोगों ने ढेर सारे बच्चों को IIT में पहुँचाया है, NITs में पहुँचाया है, एम्स में पहुँचाया है, ढेर सारा गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँचाया है, मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, तो आपके पास सुनहरा अवसर है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करना चाहेंगे तो इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप खराब होना चाहेंगे तो हम आपको दौड़ना सिखा देंगे। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो IIT बिल्कुल कर सकते हैं, आप NITs बिल्कुल कर सकते हैं। जो सपना लेके आप आए हैं वो सपना बिल्कुल पूरा कर ले जाएंगे, न होने का कोई सवाल ही नहीं। इतने बेहतरीन जगह पे
और हर एक चीज़ का देख रेख स्वयं हमारे डिप्टी सेक्रेटरी सर करते हैं, जो इतने बड़े उच्च पद पर रह चुके हैं। तो ये कितना अच्छा आपका मैनेजमेंट भी, इतना उच्च लेवल का अधिकारी आपका मैनेजमेंट, हर एक चीज़ इनके देख रेख में हर एक चीज़ हो रहा है। इससे उत्तम क्या मिलेगा पूरे बिहार के बच्चों को। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग बहुत जगह पढ़ाया, दिल्ली पढ़ाया, कोटा पढ़ाया, चेन्नई पढ़ाया, बहुत सारे स्टेट में पढ़ाया, इम्फाल पढ़ाया, गुवाहाटी पढ़ाया, बहुत जगह पढ़ाया, तो उड़ीसा पढ़ाया, बंगाल पढ़ाया। लेकिन अब सोचा कि नहीं, अब बिहार में अपने समाज में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को अपने आसपास में डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। तो इसी वाणी के साथ हम कंक्लूड करते हैं, और आप भी बच्चे यहाँ से शपथ ले लीजिए कि सर जैसे गाइड करेंगे आप वैसे ही गाइड होंगे, और यहाँ से उनका पालन करते हुए डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच राकेश सर, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। और मैं 5 मिनट और लेना चाहूँगा आप लोगों का कि बच्चे यहाँ तक आ गए, एडमिशन हो गई उनकी, तो जिम्मेदारी अब रिज़ल्ट की किसकी है? तो सिर्फ जिम्मेदारी बच्चों की नहीं है, टीचर्स की नहीं है, पेरेंट्स की भी है। तो आप अगर यहाँ तक छोड़ के जा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई। जो चीज़ यहाँ पे बच्चों का एग्ज़ाम होगा, जो पढ़ाएंगे, जो फीडबैक आएगा, हम लोग ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको भी उतने ही केयरफुली उस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी करना है। बच्चे मार्क्स कम ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, तो आपको हमारे साथ मिल करके ही काम करना है। तीनों का जो मिला जुला जो एफर्ट होगा, बच्चे, पेरेंट्स और फैकल्टीज़, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, तभी जाकर के आपका रिज़ल्ट होगा। तो हर एक बच्चों की जिम्मेदारी है कि इन सारी चीज़ों को समझें। 2 मिनट और लेंगे हम यहाँ पे, चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन क्लास से हमें क्या मिला, तो कुछ जानकारी जो अभी नहीं दे पाया वो अभी दे देता हूँ मैं, कि जो नीट और जेई का जो एग्जामिनेशन है, 10th करने के बाद आप 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप 12th में जब जाएंगे तो उस साल मेडिकल वाले को, जो बच्चे पीसीबी रखे हैं, उनको एक एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा जिसका नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। वो टेस्ट इंडिया के अंदर जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और एम्स में हैं, और एब्रॉड अगर आप जाना चाहते हैं तब भी आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं और 20,000 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलता है। हम सब एक एवरेज परिवार से हैं, हमारे लिए ये सक्षम नहीं है कि हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके करोड़ रुपया खर्च करके MBBS कर पाएँ। लेकिन वही अगर सरकार की बात करेंगे, जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी फ़ीस 10,000, 15,000, 20,000, एम्स की बात करें तो 2,000 में है। तो आप उन चीज़ों को आप ले सकते हैं अपने मेहनत के बदले। तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम अपने स्कूल्स के टॉपर हैं, और पूरे इंडिया में अगर टॉपर्स की स्कूल्स की बात करें तो स्कूल ज़्यादा है और सीट कम है, और हम हर स्कूल के टॉपर हैं, तो उन टॉपर को भी आपको सीट नहीं मिल पाएगी। तो फिर क्या हम अपने स्कूल के टॉपर हैं, मुझे वो मिल पाएगा कि नहीं? नीट और जेई में सीट, IIT क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, जेई क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं? तो इसके लिए एक मास्टर प्लान है। आपको 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। आप टॉपर नहीं है स्कूल के, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने ये 2 साल अच्छे तरीके से तैयारी की तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको जो भी मार्गदर्शन यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे हम लोग का अपना एक स्टडी प्लान है, माइक्रो शेड्यूल है, तो अभी से लेकर के इस सेशन एंड तक हम आपको क्या पढ़ाएंगे वो सब हमारे पास है। हर एक लेक्चर में क्या क्या पढ़ाएंगे वो सब का डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। किस दिन हमें क्या पढ़ाना है, किस दिन क्या टेस्ट लेना है, ये सारा प्लानिंग करके हम लोग बैठे हुए हैं। उसके अनुसार ही आपको पढ़ाएंगे, आपका टेस्ट लेंगे, फीडबैक लेंगे, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर किया जाएगा। तो एक मास्टर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो स्टडी पैकेज जो बनाया गया है वो 100 से भी ज़्यादा है, बुकलेट है स्टडी पैकेज का, एकदम टॉपिक वाइज है। चैप्टर तो छोड़ दीजिए, एक चैप्टर में 2 दिन स्टडी पैकेज मॉड्यूल है हमारे यहाँ, और हर एक मॉड्यूल जो है बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया है, और जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उस पैटर्न पे बनाया गया है। जैसे हमने एलन आकाश में अगर कंपेयर करेंगे, उससे बढ़िया पैकेज आज के डेट में हमारा है। जो भी लेटेस्ट अभी एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको लेकर के प्रैक्टिस करने की कोई कमी नहीं है, कोई एडिशनल बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। NCERT रखिए और स्टडी पैकेज पढ़िए, सर जो पढ़ा रहे हैं नोट्स पढ़ाइए, वो इनफ है IIT और नीट क्वालिफाई करने के, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन है वो जेई देना पड़ता है,
जेई का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। जेई मेंस में जो बेस्ट स्कोर होगा उसके आधार पे जो रैंकिंग बनती है, तो उसमें से नीट मिलता है, एनआईटी में जो काउंसलिंग होता है, एडमिशन होता है उसके आधार पे। लेकिन अगर आईआईटी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो जेई मेंस 2 बार जो होगा उसमें जो अच्छा रैंक लाए हैं आप, मार्क्स परसेंटाइल लाए हैं, उसके आधार पे लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जेई एडवांस के लिए। और उस जेई एडवांस में जब आपका एग्ज़ाम देंगे उसमें जब सेलेक्ट होंगे तभी आपको आईआईटी में पढ़ने की मौका मिलेगा। इसके साथ कुछ और भी कंडीशंस हैं कि आपके बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में होना पड़ेगा। मोटा मोटी मान के चलें तो 80% कम से कम 12th बोर्ड में लाना पड़ेगा। तो इसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, बोर्ड का परसेंटेज भी अच्छा हो, और तब जाकर के हम जेई एडवांस में क्वालिफाई करने के बाद आईआईटी में सेलेक्ट हो पाएंगे। और आईआईटी में अगर जाएंगे तो सिलेक्शन होने के बाद जो है, या आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। वो आप सबको पता है कि आप ड्रीम देखते हैं कि हम आईआईटीएन होते या एम्स के डॉक्टर होते, तो आप अपने सोसाइटी में, समाज में बहुत ज़्यादा चेंज लाने वाले हैं। इसका एक डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम टू द पॉइंट आते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। क्लास का शेड्यूल और टाइम आपको मैं बता दूं कि आपका जो क्लासेस रहेगा 9 बजे सुबह से लेकर के 2:10 तक, और ये लिमिट थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा कंस्टेंट नहीं हो रहा ना कि इतने ही बजे छुट्टी होनी चाहिए। हम लोग 1 घंटा का मार्जिन भी रख सकते हैं, आपसे एक्स्ट्रा भी पढ़ा सकते हैं। पिछले बार का एक्सपीरियंस ये है कि 9 से 4 बजे तक लगता था, और मुझे बहुत गर्व है जो बच्चे अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो कभी आह तक नहीं बोले हैं। वो 9 बजे आए हैं और 4 बजे क्या, वो 5 बजे तक गए हैं यहाँ से। अगर टीचर्स ने पढ़ाया है तो पढ़े हैं, जो डाउट्स हैं उनका वो क्लियर किया गया है। तो ये एनर्जी आपके तरफ से चाहिए हमें, वो डिवोशन चाहिए, वो डिसिप्लिन चाहिए कि आपका क्लास ना करना। मोस्ट ऑफ देम मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा अटेंडेंस रहा है। कुछ ही एक आध बच्चे हैं जो 90% से 1-2 दिन वो भी बीमार होने के कारण नहीं आए। तो एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनके अंदर जोश है कि हमको पढ़ना है, हमको चीज़ें करनी है, क्वालिफाई करना है। तो वो एनर्जी हमें चाहिए, बाकी तो हम लोग दोहरा ही देंगे, सर ने भी बोला। तो वो चीज़ आपके अंदर वो मेंटेन रखना है। सेकेंड यहाँ पे बात करेंगे स्टडी पैकेज की। मैंने बात किया तो रोल ऑफ मेंटर्स एंड टीचर्स, मैंने बताया आपको कि जो भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के अलावा भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझे हम लोगों से डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम भी आ रहा है, फिनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रहा है, किसी तरह की दिक्कत है तो आप हम लोगों से शेयर कीजिएगा, हम लोग उसको ज़रूर अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर का रिजल्ट हमने दिखाया वो सारे एवरेज बच्चे हैं, और उन लोगों ने क्वालिफाई करके दिखाया है। 65 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर, जो 2 साल पहले पटना में शुरू हुआ, उसका रिजल्ट आया है जेईई मेंस का। 65 से ज़्यादा बच्चे हैं 100 में जिनका परसेंटाइल 90 से ऊपर है। कुछ ऐसे पे टॉप में देखेंगे बच्चे हैं जिनका परसेंटाइल 99% से ऊपर है। ये सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लगन पे हुआ है, और फैकल्टीज़ ने जो मेहनत किया है उसका है, गार्जियन का एक विश्वास है, और बीएसईबी का जो लगन है, बीएसईबी का जो, उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए सब लोगों को कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके वजह से ये सक्षम हो पाया। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग इन चीज़ों से जुड़ें और एक बार विश्वास करके देखें, और लोगों को बताएं भी, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है इन चीज़ों से। जिनको इस दिन विश्वास हो जाएगा कि यहाँ चीज़ बिहार सरकार, बीएसईबी बोर्ड इतनी अच्छी चीज़ें दे रही है, तो प्राइवेट कोचिंग से लोगों का दिमाग हट जाएगा। एक और चीज़ बात आई कि सर ने बोला कि बाहर से जो हम लोगों ने यहाँ पे आया, मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मैं महाराष्ट्र में जब गया आकाश में, तो वहाँ फ्लैट खोजने के लिए जा रहे थे हम लोग। कुछ दिन होटल में रहा, फिर अपना फ्लैट खोजना था। तो फ्लैट खोजते खोजते एक घर में पहुँचे, एक मराठी थे, उनके यहाँ नॉक किए, हम और एक यूपी के सर थे। तो बोले कि कहाँ से आए हो? हमने बोला कि फ्लैट चाहिए, आपके खाली है क्या? तो बोले कि खोल करके उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो? मैंने कहा बिहार, और वो सर यूपी से थे। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ ना, आपके यहाँ जॉब नहीं है क्या, आप वहाँ से यहाँ आ गए पढ़ाने के लिए? तो हमने उनको कहा कि नहीं, हमारे यहाँ जॉब की कमी नहीं है, आपके यहाँ टीचर्स की कमी है। आपके यहाँ अच्छे शिक्षक नहीं है जो यहाँ से बिहार और यूपी के लोग वहाँ जाके पढ़ा रहे हैं। बेचारा इतना सुनना था कि जल्दी से दरवाजा बंद किया, और हमने कहा कि अच्छा हुआ कि इसके यहाँ रहे नहीं, फिर हम लोग दूसरी जगह जाकर के। तो ये चीज़ें जो बाहर जाकर के जो चीज़ें फील होती है ना कि बिहार में क्यों आकर के हम लोग फिर से, और अपने गांव में आकर के, अपने शहर में आकर के इन चीज़ों को दे रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाना है। यही बिहार और यूपी के टीचर्स पूरे इंडिया में छाए हुए हैं। आप चले जाओ, चेन्नई में चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ,
कोटा चले जाओ, सब बिहार और यूपी के टीचर्स भरे हुए, मोस्टली बिहार के टीचर्स भरे हुए, और नाम कहीं और के हो रहा है, बच्चे कहीं और के फ़ायदे उठा रहे हैं। तो ये चीज़ है, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बिहार के अंदर रह करके बिहार के बच्चों को हम लोगों को पढ़ाने का मौका मिला है। तो हम लोग भी सरकार के प्रति बहुत आभारी हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। सर लोगों ने टाइम दिया, और फिर हम लोग जरूर मिलते रहेंगे। एक इंट्रोडक्शन जो न्यूली एडमिटेड हाँ। स्टूडेंट्स हैं जी जी और गार्जियंस भी जो आए हैं जी, जी, उनको जी। याद किया हो तो एक इंट्रोडक्शन सेशन करेंगे, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो खड़े मतलब वो एक एक करके खड़े होंगे और अपने नाम बताएंगे, आपने उस बोर्ड से पास किया वो बताएंगे, आपका क्या परसेंटेज रहा है वो बताएंगे, अपने पेरेंट्स अगर आए हुए हैं तो वो भी खड़े होकर के काइंडली इंट्रोड्यूस हो जाएं। तो हम लोग एक फैमिली की तरह हैं और हम लोग एक दूसरे को जानेंगे तो ही अच्छा है। एक व्हाट्सअप का ग्रुप हम लोग बना लेंगे बच्चों का, जो भी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग शेयर करेंगे, चाहे वो रूटीन का हो चाहे फीडबैक का हो, ये सब चीज़ें होगी। इंतज़ाम यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम सर ने जैसा बताया बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जो गर्ल्स का जो टॉयलेट है, बॉयज़ का टॉयलेट अलग है, इनका जो कॉमन रूम भी जो है वो अलग है, तो डिसिप्लिन बिल्कुल मेंटेन है, किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। तो हम शुरू करना चाहेंगे, खड़े हो जाइए, अपने बारे में जोर से बोलिए, थोड़ा सुनेंगे। मेरा नाम मेनका कुमारी है, मैं दरभंगा जिला के कमलपुर का हूँ। मैंने बिहार बोर्ड से 10th किया है, मेरा परसेंटेज 7.6। वेरी गुड। और पापा किसके साथ आए हैं? भाई जी के साथ। कहाँ है भाई जी? चलिए वेरी गुड, बैठिए। So my name is Andrew Parasha, and I have done my CBSE class 10 from CBSE board, and my father is Naveen Kumar Parasha there, and my mother's name is Dr. Rupam Parasha. She is managing a school, and he is an ex-serviceman. वेरी गुड, नमस्कार। और कितना परसेंट अगर रिजल्ट No, नहीं है? result hasn't been. वेरी गुड। किस स्कूल से थे? So actually I was homeschooled, and my schools, I am from St. Xavier's, dummy school. नेक्स्ट वन। Myself Kalyani Kalpana Bharti. I currently give my boards from class 10. I currently give my boards from CBSE. My father's name is Dr. Sanjay Kumar. He is a BPSC teacher, and my mother is a teacher. कोई आए पेरेंट्स में? I am Aditi Chandra. I am from Darbhanga. My mother's name is Chandra Mohan. She is present there. My father's name is Rajneesh Pandit. He is a businessman. And I gave my 10th board exam from CBSE. वेरी नाइस। My name is Abhilasha Kumari. I am from the Bihar board and percentage 82%, 82.2%. नमस्कार, बैठो। और नीट और जेई आप लोग क्या थे? जेई, नीट, नीट के लिए। एंड नेक्स्ट कौन? सर मेरा नाम अनवर खान राजे है। मेरे फादर का नाम डॉक्टर तनवीर अहमद खान है और मेरा 10th बोर्ड में 438 नंबर था और लगभग 87.5%। और उच्च माध्यमिक विद्यालय जाले वेस्ट और ST जेम्स अकेडमी पढ़ते थे। वेरी गुड। नीट और जेई के लिए? नीट। नीट के लिए। कोई आए हैं साथ में पेरेंट्स? सर मेरा नाम रवि कुमार दास है। मेरे पिताजी का नाम श्री योगेंद्र दास है। मेरी माता का नाम श्रीमती प्रीति देवी है। मैं बलिया गांव से बेनीपट्टी प्रखंड से बिलोंग करता हूं। मेरा जिला मधुबनी ही हुआ है। मैं बिहार बोर्ड से पास किया हूं और मेरा परसेंटाइल है 81.6%। गुड गुड। कुछ पेरेंट्स आए हैं आपके साथ? नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट करेंगे। I am Somdeep Prashant, son of Mr. Ramalal Nadavanji, BPSC teacher, and Mrs. Mamta Devi. I completed my board from CBSE. कोई पेरेंट्स आए हैं साथ में? नीट और जेई। नीट। नीट के लिए। Sir, my name is Saurabh Kumar Saini. I have recently gave my board from ICSE board. From my English school, my father's name is Rajkumar Saini. My mother's name is Lalita Kumari. She is a government teacher. वेरी गुड। ये बहुत लगा हुआ था, निकलने के 2 महीने पहले से दौड़ रहा था कि हमारा सिलेक्शन। ऑप्शन है जेई और नेट। Sir, it's neat. गुड गुड। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अभिनव झा है। मेरे पापा के प्रोजेक्ट है। मैंने CBSE बोर्ड से अपना क्लास 10th किया है। मैं इससे पहले जिस में पढ़ रहा था मैं दादाजी के साथ। नमस्कार। Neat जी JEE. जी जेई का आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? बच्चों को आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं गार्जियंस लोगों को बाद में। जी जी जी।
और कौन बचे इधर? धन्यवाद। हो गया। गार्जियन से लोगों से कुछ तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को भी। और अब सारे बच्चे नहीं आए हैं, कुछ बच्चे हाँ, सारे बच्चे आए नहीं हैं और हम चाहेंगे कि अब गार्जियंस की तरफ से भी जो आना चाहें काइंडली स्टेज पे आए और इस बच्चों को ज़रूर मोटिवेट करें आए जैसे। आइए। सबसे पहले तो सर को और फैकल्टी को धन्यवाद कि हमारे बच्चों को ये अवसर मिला और हमें ज़रूरत थी और हर पेरेंट्स की एक नीड होती है सर कि हम सुरक्षित और एग्जैक्ट जो हमें चाहिए वो कैसे मिलेगा। तो फर्स्ट डे से मेरी इंक्वायरी ये रही थी, जिन लोगों से मैं मिलता था तो इंक्वायरी थी कि मैं सही जगह पहुंचा हूँ या नहीं। मैं तो सही हूँ क्योंकि मेरी खोज है, पर मैं आश्वासन सर से मिला, फैकल्टी से मिला तो मैं आश्वस्त हुआ कि हम सही जगह पहुँचे। अब हमारा एम क्या है हमारे बच्चे की तरफ, कि क्या मुझे ये कितनी मदद कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी सपने के साथ हम आए हैं, आप लोगों को देखते हैं तो उम्मीद है कि जैसी फैकल्टी मिली, जैसे पेरेंट्स मिले, आप एक अच्छे अवसर को गंवाएं नहीं, समय का सदुपयोग करें, जिससे हम लोग जैसा इन्होंने कहा है कि सोसाइटी को भी बताएं। तो हम तो जरूर बताएंगे, पर आपके द्वारा जो हम बताएंगे तो और लोग जगेंगे। माध्यम यह है कि सबकी उम्मीद है आप पे, आपके सक्सेस पे, आपके परसेंटेज पे। तो पुनः सर के साथ आप लोगों से आग्रह है कि जो समय यहाँ बिताएं जरूर अपने सपने को, अपने पेरेंट्स के सपने को और इस फैकल्टी के सपने को जरूर पूरा करते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद। आग्रह करेंगे हम और भी कोई पेरेंट्स आना चाहें, आइए। सर, मेरा नाम चंदा कुमार। सबसे पहले मैं चीफ सेक्रेटरी सर और सबके फैकल्टी से सबको धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बच्चों का चयन किए हैं, इस जगह पर पहुँचाए हैं। मैं DRP के पोस्ट पर डी ऑफिस पोस्टेड हूँ। हमारी इस बात की जानकारी हमारे DO सर ने मुझे दी और कहे थे कि चंदा आप अपने बच्चों को इसमें एग्ज़ाम दिलाइए, उनके थ्रू मैं आई। और जब एडमिशन कराने की बात की तो कहें सर को कि सर इससे मेरी बेटी का चयन हो गया है, तो उन्होंने कहे कि नहीं बेफिक्र अपने बच्चे को इसमें एडमिशन कराएं। और ये भी कहें कि आप नॉन रेसिडेंसी क्यों कराएंगे, रेसिडेंशियल देती हूँ सर, मुझे इतना पता नहीं था। आप जैसे कहें वैसे किए। तो यहाँ पर एडमिशन करने के बाद भी मुझसे भेंट की, कहेंगे चंदा बहुत अच्छे जगह पर दी और बच्चे वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से जो चीज़ हम यहाँ से कोटा भेजते हैं सर बच्चों को पढ़ने के लिए, पटना भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, वो चीज़ यहाँ मुझे मिलेगी। अब लड़की को जब हम चूँकि भेजते हैं तो बहुत ही टेंशन में रहते हैं कि वहाँ कैसे रह रही है, कैसे वहाँ पर अगल बगल का माहौल भी कैसा है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने निगरानी में देख रहे हैं सब चीज़ है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ यहाँ बच्चों को। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं आग्रह करूँगा अगर कोई गार्जियन आना चाहे, आया जाए सर। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स और रिस्पेक्टेड फैकल्टीज और रिस्पेक्टेड डिप्टी सेक्रेटरी सर, जिन्होंने बहुत कीमती वक्त दिया। और इस जो हमारा मिशन है 50 का, उसको पूरा भी करना है। तो आप सभी लोगों से पूरी उम्मीद है कि हम अपना बेस्ट देंगे, आप भी अपना बेस्ट दीजिए और रिजल्ट ज़रूर होगा। तो आर यू ऑल रेडी फॉर नेक्स्ट? बिल्कुल। तो कल से हम लोग एज यूजुअल शुरुआत करेंगे, 9 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो बी ऑन टाइम, 9 मतलब 8:50, 8:50 में आने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और कल से हम लोग नॉर्मल क्लास शुरू करेंगे। आप कुछ बोलो? नहीं, ठीक है जी जी। मैं तो बीच बीच में आता रहता हूँ बच्चों के बीच में।
प्रैक्टिकली बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम व्यवहारिक रूप से कभी कभी हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब मैं कभी कल आता हूँ उस बच्चे से या बच्चे मेरे पास आते हैं। मैं यहाँ ऑनर्स पीजी का टॉपर रहा हूँ मिथिला यूनिवर्सिटी का। पटना यूनिवर्सिटी से मैंने रिसर्च किया। 1992 में मैंने नेट क्वालिफाई किया। मेरे बच्चे भी मेडिकल वगैरह में सब नीट क्वालिफाई करके गए हुए हैं। इसीलिए मैं एज ए गार्जियंस एंड एज ए डिप्टी सेक्रेटरी एज ए हेड ऑफ दी मैनेजमेंट मैं हर एक तरह से चीज़ को जानते हुए मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। गार्जियंस भी और बच्चे भी जब कभी लगे मेरे यहाँ प्यून है। बच्चे तो पुराने वाले जितने बच्चे मैं सभी को मैं फिर से जानता हूँ। सभी लोग मेरे यहाँ बेफिक्र आते हैं। नए बच्चे भी कभी कोई प्रॉब्लम हो बेफिक्र, इसके बगल में मेरा चैम्बर है आना। और गार्जियंस को भी कहीं लगे तो उस ग्रुप में रहेगा, आप उसके थ्रू हमसे कभी भी कोई कठिनाई लगे आप बात कर सकते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाइए, अपने सपने को पूरा कीजिए, हम लोग पूरा उसमें सहयोग देंगे, पूरा आपका साथ देंगे, आपको सपने को पूरा करने में हमेशा साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ जाइए सर लोग। कैसे लीजिएगा ग्रुप फोटो? बीच में ही खड़े हो जाते हैं ना, इधर से फोटो लेने बच्चों के साथ। तुम उधर से आ जाओ, हम लोग इधर आ जाएंगे। बच्चे छुप जाएंगे भीतर।